प्रथम फेज के ये चुनाव है जिसमें 102 सीटों पर जो है मतदान किए जा रहे हैं। बड़े अहम हैं क्योंकि पहले भी आपने देखा था कि विधानसभा के जो चुनाव छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुए थे उस समय में आपने देखा होगा कि जो 20 सीटों का पहले मतदान हुआ था उस पे ही कुछ जो है एक अलग सी माहौल बनती हुई प्रदेश में दिखी थी जिसका किसी ने आकलन नहीं किया था। बहरहाल 102 सीटों का क्या कुछ रुझान होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल चैत्रा मटामी जी हमारे साथ में हैं और उनसे संवाद लेते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पे भारत देश के लोग अपने मत का आज दान कर रहे हैं। जी पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। किन मुद्दों को लेकर के जनता का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है? धन्यवाद साधना न्यूज को। अभी आज के लोकतंत्र के महापर्व में सारे मतदाताओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अभी मैं दौरा कर रहा हूं सभी क्षेत्रों में, बहुत अच्छे से मतदान किया गया है। अधिकतर महिलाओं को देखने को मिला है कि महिलाओं का रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में निश्चित रूप से वोट डाला है। और आने वाले आज के मतदान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप को भारी मतों से हम दंतेवाड़ा से भी और पूरे बस्तर में उसको भारी मतों से जिताने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा देखने को माहौल मिल रहा है। महिला शक्ति का आपने नाम लिया और मुझे लगता है कि सभी पार्टियां महिला पक्ष को पुरुषों का स्थान दिखाएं इसमें। देखिए, महिलाओं का और पुरुषों का देखा जाए तो महिला हमेशा ही महिला की संख्या यहाँ है और उन्हें महिलाएं ज्यादा मतदान करते हैं। और अभी हमारे मोदी गारंटी के तहत हमारे प्रदेश सरकार ने, विष्णुदेव सरकार ने मातृवंदना योजना के तहत सभी माता बहनों के खाता में पैसा 1000 रुपया प्रति महीना डाल दिया गया है, जिसको लेकर सारे महिलाएं बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में उत्साहित है और सारे के सारे महिलाएं मतदान करने के लिए निकले हुए हैं। तो देखिए किस तरह से चैत्रा मटामी जी ने बड़ी बारीकी से मातृशक्ति की जो शक्ति है उसको बताया। बहरहाल कांग्रेस के तरफ से भी जो घोषणा पत्र आया है उसमें 1 लाख रुपए की बात कही जा रही है, ये कहां तक सत्य है? इसको दुनिया जानता है। कांग्रेस ने इसके पहले भी बहुत सारे चुनावी घोषणा किए थे, 36 घोषणा किए थे, 36 में से कोई भी घोषणा पूरा नहीं हुआ है। और उस समय कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं को 500 रुपया देने की भी घोषणा किया गया था। 5 साल में 1 रुपया भी नहीं दिया गया है और 1 लाख रुपया देने की भ्रम फैलाए रहे, पूरे जगह फैला रहे हैं। ये सबको मालूम है कि ये कांग्रेस वाले कभी देने वाले नहीं है, खाली बातें करते हैं। इसलिए बिल्कुल भी उनकी बात ना सुनते हुए जो मिल रहा है उसी में सारे लोग सहमति। चलिए एक बड़ा चीज मैं आपको बता दूं, सुभाष सुराना जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है उनसे संवाद लेना अति आवश्यक है क्योंकि लोकसभा जो मतदान होने थे उससे एक दिन पहले इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो मुझे लगता है इनसे जो है संवाद लेना बड़ा जरूरी भी है कि आखिर क्या कुछ चला कि लोकसभा चुनाव के, जी हाँ, लोकसभा चुनाव के ठीक एक दिन पहले इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या कुछ, आखिर किन शब्दों से प्रभावित हुए आप? अपन जो बीजेपी का जो मोदी जी की गारंटी है उसको लेकर हम प्रभावित हुए हैं। और हमारे शाह जी का जो 3 महीने का जो चला, सब यानी जितने भी है वर्ग वो अच्छे चल रहे हैं, काम अच्छे चल रहे हैं और विकास चल रहा है, उसको अपन प्रभावित हुए हैं। और कांग्रेस में हम लोग रहकर 15 साल पहले रहे कांग्रेस में, तो हमारी बीजेपी शासन थी और उसके बाद 5 साल कांग्रेस का शासन आया। तो हम लोग ये सोचे कि कांग्रेस शासन में हम लोग को मान सम्मान और सब होगा। और हम लोग एक जनप्रतिनिधि जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बना मैं, हमारे क्षेत्र में हम जाकर लोगों को बोले कि हम वादा किए कि हम काम कराएंगे आपका, मगर हम 5 साल वो काम नहीं करा पाए। उससे हमको दुख हुआ और निराश हुआ कि कार्यकर्ता कोई पूछ नहीं, तो उसी को लेकर। यानी आप मानते हैं बीजेपी में कार्यकर्ताओं की खूब पूछ रखी जाती है? पूछ है, कार्यकर्ता में पूछ है, उसी आधार पर अपन आए। यहाँ छोटे छोटे कार्यकर्ता मजबूत है और काम करते हैं और बीजेपी यानी संगठन को महत्वपूर्ण देती है, इसी कारण अपन शामिल हुए। तो देखें बड़ा अच्छा मंजर है
किस तरह से सुभाष सुराना जी का कथन है कि कार्यकर्ताओं की पूछ बीजेपी में बहुत अच्छे से होती है। बहरहाल जनता ही जनार्दन है और 4 जून को ये डिसाइड हो जाएगा कि अगर भारत देश में जनता जनार्दन ने किसको चुन के भेजा है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा।